अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने फेज 0 डिस्कस किया था जिसमें हमने ब्रॉड ऑडियंस, पिक्सल वार्म अप और क्रिएटिव टेस्टिंग करना सीखा था। आज हम इसी कैंपेन को एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कैसे फेज़ 1 पर मूव करते हैं और फेज़ 1 में हमें कैसे कैंपेन को डिज़ाइन करना चाहिए। सबसे पहले तो हम अपने एड्स मैनेजर को ओपन कर लेंगे और सिंपल मेथड है, आप लोगों को होपली आता होगा। अगर आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी, आप प्रीवियस वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। सो इनमें से हम एक कैंपेन को लेते एनालिसिस करते हैं। कैसे उस कैंपेन का एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर आप किसी एक कैंपेन को ओपन कर ले। मैं इस कैंपेन को ओपन करता हूँ जिसमें हमने एक डिफरेंट क्रिएटिव्स डिज़ाइन किए थे और उसको टेस्ट किया था ताकि हमें पता चल जाए कि किस क्रिएटिव के साथ हमें आगे मूव करना चाहिए। तो क्रिएटिव टेस्टिंग में जो मेन हमारा पर्पस होता है, अगर हमने 3 क्रिएटिव्स लगाए हैं या 5 लगाए हैं तो उन 5 में से कौन सा क्रिएटिव है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसकी बेस पर हम आगे नेक्स्ट कैंपेन पर मूव करेंगे। अगर उनमें से कोई क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो इस कैंपेन पर हम ठीक करेंगे और यहाँ से हम इसे ऐड लेवल पर ओपन कर लेंगे। अब देखें, इस ऐड लेवल पर मैंने ओपन किया, इसमें 2 क्रिएटिव्स हमने यूज़ किए थे, ये 2 क्रिएटिव्स, और इन 2 क्रिएटिव्स का हम एनालिसिस करते हैं। ये हमारे पास कुछ कॉलम्स होते हैं, इनमें टोटल कॉस्ट, इंप्रेशन, ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं, आप लोगों को पता होगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। इसमें CPC, CPM, CTR हम इसमें चेक करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए थे। और इसमें कॉलम्स कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो कस्टम कॉलम्स की ऑप्शन होती है, आप कस्टम कॉलम पर क्लिक कर ले तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मिलेंगी। तो परफॉर्मेंस में आपने क्या देखना है, वीडियोस प्ले कितने लोगों ने की, यहाँ से आप उसका कॉलम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 70% किन्होंने वीडियोस देखी, 50% और 100%, इस पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम पेज इवेंट्स पर आएंगे जो हमने इवेंट्स अपनी वेबसाइट पर लॉन्च करवाने होते हैं या किए होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहले कंप्लीट पेमेंट किन्होंने की है, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी है और कॉस्ट कितनी आई है। और इसी के साथ हम यहाँ पर देखेंगे व्यू कंटेंट को रहने दें, ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया और इसका क्या कॉस्ट हमें पड़ रहा है, और प्लेस एंड ऑर्डर कितने लोगों ने किया और इसका हमें क्या कॉस्ट आया, और इनिशियल चेकआउट और ये इसकी कॉस्ट। इसी तरह आप ROS भी इसका यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। ओके, ये सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे यहाँ पर आपके कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। हम देख लेते हैं, कॉलम्स ऐड हो गए जी। यहाँ पर देखें आपके कॉलम्स भी ऐड हो गए हैं और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। तो ये तमाम कॉलम्स आ गए। अब हम इनका एनालिसिस कर लेते हैं। आप देखें यहाँ पर हम आते हैं CPC और CPM में क्या होता है, कॉस्ट पर इम्प्रेशन। अब 1000 इम्प्रेशन पर आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी वो यहाँ पर शो हो जाता है। अब देखें यहाँ पर मुझे सिर्फ 72 इम्प्रेशन आए हैं और इस पे €5 कॉस्ट जो है वो स्पेंड हो गई है। और इसी के साथ अगर नीचे देखें तो हमें 1.6 के इम्प्रेशन आए, मीन्स के 1619 तक के इम्प्रेशन आए थे और हमें €5.36 जो है वो स्पेंडिंग हुई थी। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखें 65 इस पर हमें क्लिक मिले थे और कन्वर्जन हमें 5 मिल गई थी और इसमें हमें टोटल स्पेंडिंग हुई थी €8.67 हुई थी। और इसमें जो जानने वाली चीज़ें हैं कि कौन सा हमारा जो क्रिएटिव है वो अच्छा परफॉर्म करता है, इसके लिए आपने सबसे पहले इसका CTR चेक करना है। अब देखें, जिसका ज़्यादा CTR होगा, जिसकी CTR की परसेंटेज ज़्यादा होगी, क्लिक थ्रू रेट, मतलब जिसके इम्प्रेशन ज़्यादा बने, जिस पर लोगों ने क्लिक ज़्यादा किए, तो उसका CTR की परसेंटेज भी अच्छी बनेगी और उसकी CPM की कॉस्ट जो होगी वो कम आएगी। अब जैसे कोई क्लिक करता है, आपका ऐड बहुत से लोगों के सामने से गुजर रहा है और वो आपके ऐड पर क्लिक ही नहीं करते, इंटरेक्ट ही नहीं करते, फीलिंग नहीं होता आपका ऐड, तो क्या होता है, आपकी जो कॉस्ट होती है एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट जो होती है वो बढ़ती जाती है। सिंपल मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। और इसमें जितने इंप्रेशन जो होते हैं वो भी आपके कम होने लग जाते हैं। अब मेरे पास जो फर्स्ट केस है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे 72 इंप्रेशन है और कॉस्ट जो है वो €5.42 CPM बन चुका है और नीचे जो CPM देखें 5.36 बन गया और इसमें इंप्रेशन भी हमारे पास ज़्यादा आए हैं। तो इस मीन के नीचे वाले पर क्लिक्स भी हमें ज़्यादा मिले हैं और इस पे हमारी कॉस्ट भी बहुत कम आई है, ठीक है, और हमें रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने एनालिसिस करना है, आपने CTR देखना है कि किस वीडियो का CTR जो है वो हमें सबसे अच्छा मिल रहा है, जिसका CTR की जो परसेंटेज है वो हमें बहुत ज़्यादा मिल रही है और इसकी जो CPM की कॉस्ट है वो बहुत कम आ रही है और उसी हिसाब से आपका CPC भी बहुत कम बनेगा, ठीक है। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है वो है लैंडिंग पेज। आपने चेक करना है कितने लोग आपकी वेबसाइट पर लैंड हुए हैं और इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है, वो CTR, CPM और लैंडिंग पेज। अब आपने देखना है कि अगर आपके
8.67 यूरो या आपके कितने डॉलर स्पेंड हुए हैं और आपके कितने लैंडिंग पेज व्यू मिले, क्योंकि जब कोई आपकी वेबसाइट पर आएगा तो वो लैंडिंग पेज व्यू में इंक्लूड हो जाएगा और फिर उसके बाद वो इंटरेक्शन करेगा आपके डिफरेंट इवेंट्स के साथ, ऐड टू कार्ट, इनिशियल चेकआउट और परचेज पर। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट की बेस पर अगर हम देखें तो हमारा ये जो सेकंड वाली क्रिएटिव है या सेकंड वाला हमारी जो वीडियो है वो अच्छी परफॉर्म कर रही थी। तो अब हम जो फेस 1 बनाएंगे वो इसी की बेस पर बनाएंगे। अब क्या करना है, आपने वापस कैंपेन पर आना है। हमने एनालिसिस कर लिया कि ब्रॉड ऑडियंस हमने रखने के बाद हमें इस कैंपेन में सेकंड क्रिएटिव पर अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो आपने क्या करना है, इस कैंपेन को डुप्लीकेट करना है। अब आपको पता चल गया कि आपका जो सेकंड एड लेवल है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। तो आपके पास ये सेकंड वाला ऑप्शन है कि आप इसके साथ मूव करेंगे। और इसमें आपने क्या रखा था, ब्रॉड ऑडियंस रखी थी, ठीक है। इसमें आपके कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल ही ब्रॉड ऑडियंस थी। अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, इस एड सेट को आप कॉपी करेंगे और यहाँ से आप एग्जिस्टिंग कैंपेन भी कर सकते हैं और न्यू कैंपेन भी। हम यहाँ पर न्यू कैंपेन करेंगे और इसका यहाँ से नेम चेंज करेंगे, इसे हम कहेंगे फेज़ 1। और इसमें हम वार्म अप नहीं कर रहे, इसमें हमारी जो कैंपेन है वो अब होगी यहाँ पे हम परचेज के लिए रन करेंगे, ठीक है। अगर आपने पहले ऐड टू कार्ट के लिए किया है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा आपने ऐड टू कार्ट के लिए नहीं, आपकी जो फर्स्ट कैंपेन होगी वो परचेज के लिए ही होगी, ठीक है। ये आपकी परचेज के लिए होगी, परचेज, ओके। और ये आपकी एक ही कैंपेन होगी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ये कैंपेन आपके पास यहाँ पर आ गई है। इसका नेम आप अगेन यहाँ पर लिख लें। कैंपेन नेम रखने के बाद यहाँ पे आप ग्रुप नेम रखेंगे या ऐड ग्रुप नेम जिसे हम कहते हैं। तो ऐड ग्रुप नेम में आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का नेम रखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट नेम रख लें। और इसमें अब हमने क्या करना है, पहले तो हमने बिल्कुल ब्रॉड ऑडियंस रखी थी, हमने मेल फीमेल को नहीं टारगेट किया था। इस कैंपेन में फेज़ 1 में आप अपने जो क्रिएटिव आपका वर्क कर रहा है उस पर मेल और फीमेल को टारगेट करेंगे। इट्स मीन कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट कौन बाय कर सकता है। आप पेट प्रोडक्ट है, इसमें मेल भी ले सकते हैं और फीमेल भी बाय कर सकते हैं। तो आपने इसमें 2 ऐड ग्रुप बनाने हैं, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए सेपरेट, ताकि आप ये देख सकें कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कौन बाय करता है, ज़्यादा कौन इंटरेक्ट करता है। तो ये प्रोडक्ट नेम रखने के बाद यहाँ पर आपने फीमेल के लिए कर रहे हैं, आप यहाँ पे फीमेल लिख लें और बाकी नो इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट हम नहीं रखेंगे, ब्रॉड ऑडियंस ही रहेगी। और इसमें एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, यहाँ पे आपका पिक्सल नेम आ जाएगा। और यहाँ पर एक्चुअली ये कैंपेन जो थी वो हमने ऐड टू कार्ट के लिए रन की थी, बट आपने कंप्लीट पेमेंट के लिए ही इस कैंपेन को रन करना है। बाकी तमाम चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। लोकेशन जो आप जहाँ पर आप कर रहे हैं ऑब्वियसली बाहर की मार्केट में आप जहाँ पर इसको करना चाह रहे हैं वहाँ पर ही करेंगे। तो ये फीमेल के लिए आप यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। और हाँ, यहाँ पर आपने एक और चीज़ करनी है, वो है एज। अब एज आप कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये एज का जो सिनेरियो है टिकटॉक पर, अब आप देखें जो पेमेंट करना चाहते हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड होगा वो 18 से अबव होंगे। तो यहाँ पर 18 से लेकर आप 55 तक ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इन सब को आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप एज को भी जो है यूज़ कर सकते हैं, 18 प्लस कर लें, ठीक है, क्योंकि 18 से तमाम अबव हैं तो 18 प्लस हमने तमाम को यहाँ पर रख लिया है। बाकी तमाम चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। और यहाँ पर ब्रॉड ऑडियंस अगर आपने रखी है तो ये तमाम के जो इंटरेस्ट आपको शो हो रहे हैं इनमें आपने किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना। ये रिकमेंडेड आपको कुछ बता रहे हैं इंटरेस्ट, आप फ़िलहाल के लिए अभी इसको ब्रॉड ही रखेंगे। बाकी $20 के बजट के साथ आप इसको जाएंगे और टाइम जो है वो अपने अकॉर्डिंग रखें कि रात के जो 12 बजेंगे या आपका जो टाइम जोन है ऐड ग्रुप का या ऐड अकाउंट का जो आपका टाइम जोन है उसी के अकॉर्डिंग आप रात के 12 बजे से ऐड को रन करें। उसके बाद यहाँ पर आपने जो सेलेक्ट किया हुआ है वो कन्वर्जन ही है होना चाहिए, लो कॉस्ट ऑब्वियसली यही रहेगा। एडवांस सेटिंग में अगर आप जाएँ तो ये आपके पास CPM वगैरह फ़िलहाल के लिए आप इसको नहीं छेड़ेंगे। इसके लिए जो आप आगे तब जाएंगे अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए फिर हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर अब ये वाला जो क्रिएटिव था हमारा, ये वाला क्रिएटिव वर्क कर रहा था, तो हमारे पास यही वीडियो यहाँ पर शो होगी। यहाँ पे आपका टिकटॉक ऐड अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पर आप उसका नाम रखेंगे, जो वीडियो आपकी है या आपने जो क्रिएटिव रखा हुआ है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन वगैरह और कॉपी राइटिंग आप इनको कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, ये सेम एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक आ गया, ओके, तमाम चीज़ें वैसे की वैसी रहेंगी और इसको आप क्या कर देंगे, यहाँ से सबमिट कर देंगे। एक ऐड ग्रुप जो है वो सेटअप हो चुका है फीमेल्स के लिए। अब हम सेकंड ऐड सेट जो है वो बनाने वाले हैं, सेकंड ऐड ग्रुप बनाने वाले हैं। और उस ऐड ग्रुप में हमने क्या सेम ही ऐड सेट रखना है, क्रिएटिव सेम होगा, कॉपी राइटिंग सब कुछ सेम होगी। सिर्फ हम इसमें चेंज क्या करेंगे, फीमेल की जो बजाय हम इस फीमेल के अलावा हम मेल रखेंगे और सब कुछ वैसे ही होगा इसमें। तो आपने यहाँ पर कॉपी कर लेना है एग्जिस्टिंग कैंपेन, ओके, कॉपी कर लिया। और अब हम चलते हैं इसके
फॉर्म में यहाँ पर आ गए। ओके, तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फीमेल की जगह पर हमने मेल करना है। यहाँ पर आप कैंपेन में मेल कर लें, नो इंटरेस्ट, सब कुछ वैसे ही रहेगा और सिर्फ ये मेल करना है और इसको नेक्स्ट करके सबमिट कर देना, कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, सेम वैसे ही रहेगा। ओके, यहाँ से सबमिट हो गया। अब देखें आपके 2 एड सेट जो हैं वो एक कैंपेन के अंदर है। मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ, ये हमारी एक कैंपेन, हमने इसको डुप्लीकेट कैंपेन किया। किस कैंपेन को डुप्लीकेट करना है, जो पहली फेज़ 0 में अच्छा क्रिएटिव परफॉर्म कर रहा था उसकी कैंपेन को डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपने उसमें अब जो टेस्टिंग करनी है वो जेंडर की करनी है और डेट की करनी है। ठीक है, हम फिल्टर कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को। पहले हमने बिल्कुल ब्रॉड ऑडियंस को भेजा था अपनी वेबसाइट पे, अब हम फीमेल और मेल और उनकी एज स्पेसिफिक करने के बाद अच्छे क्रिएटिव, जो हमारा क्रिएटिव अच्छे से वर्क कर रहा था उसके साथ हम अपनी ऑडियंस को वेबसाइट पे भेजेंगे। अब हमने 2 क्रिएटिव जो है वो सिलेक्ट किए थे। पहला जो एड्स ग्रुप है इसमें हमने मेल सेलेक्ट किया और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद इनकी जो एजेस हैं वो 18 टू अप टू 55 तक चली गई हैं। और इसी तरह फीमेल में भी हमने सेम वैसे ही किया। और जो क्रिएटिव है वो हमारा एक ही क्रिएटिव रहेगा इसमें। अब यहाँ पर दोनों का एक ही क्रिएटिव आ रहा है। अब ये वो क्रिएटिव है जो हमारे फेज़ 0 में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो क्योंकि हमने क्रिएटिव टेस्टिंग कर ली, अब हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इस कैंपेन में अगर आपके पास अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, लेट्स सपोज इधर ही हम फेज़ 2 को डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें आपके पास 2 जेंडर हैं, मेल और फीमेल। लेट्स सपोज आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें आपको लगता है कि आपका CPC और CTR जो पीछे हमने डिस्कस किया है वो तमाम चीज़ें फेस इस 2 एड ग्रुप में अच्छी हैं या एड सेट में अच्छी हैं, तो आप क्या करेंगे, इस मेल वाले को ऑफ कर देंगे और ये जो थर्ड वाला फीमेल के साथ आप लोगों ने बनाया था इसमें आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और इस स्टेज पर आपको प्रॉफिटेबल परचेज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इट्स मीन कि अगर प्रॉफिटेबल भी नहीं आती तो आपको परचेज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी और इस काम को आपने मिनिमम 4 से 5 दिन चला के रखना है। अब क्या करते हैं, ये अगर आपके पास अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अब आपने क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करना है। अब हम आगे फेज़ 2 की जो है वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फेज़ 2 में हम अपनी कैंपेन्स में जो है 5 ऐड सेट करने वाले हैं। मींस के 5 ऐड ग्रुप बनाएंगे और 5 ऐड ग्रुप में डिफरेंट इंटरेस्ट टारगेट करेंगे और इसी क्रिएटिव के साथ आगे की तरफ मूव करें। हाँ, यहाँ पर एक और केस भी बन सकता है, अगर आप लोगों के दोनों ही ऐड सेट अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो आप इन दोनों ऐड सेट को चलने देंगे, इनको नहीं रोकेंगे, इस कैंपेन को चलने देंगे। और यहाँ पर एक और केस भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल आपका दोनों ही एड सेट जो है वो काम नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल दोनों ही काम नहीं करते, तो आपने क्या करना है कि आपका जो क्रिएटिव वाला पोर्शन है दोनों का आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इनकी कॉपी राइटिंग को चेंज करना है। ठीक है, अगर कॉपी राइटिंग आप चेंज करते हैं और आप देखिएगा आपको इसमें रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम तमाम इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करेंगे और उसमें तकरीबन हम 5 एड सेट्स का यूज़ करेंगे और सेम एक ही क्रिएटिव लेकर चलेंगे, क्योंकि ये क्रिएटिव हमारा अच्छा वर्क कर रहा है। तो इस स्ट्रेटजी के तहत आप आगे मूव कर सकते हैं। होपली कि इस वीडियो से आपने काफ़ी सीखा होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना है, खुदा हाफिज़।